वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रॉफिट लॉस की 4 पार्ट्स देखे। आज बात करते हैं पार्ट 5 की, जिसमें हम डिस्काउंट का इनिशिएशन करेंगे थोड़ा सा। अब डिस्काउंट का इनिशिएशन करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। क्रमिक छूट। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की जाए तो आपके माइंड में क्या आता है? क्रमिक छूट। क्रमिक छूट होता क्या है? छूट पर छूट, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट मतलब क्या? जैसे हमने कहा एक शॉप पे 10% प्लस 20% की सक्सेसिव डिस्काउंट है। मतलब क्या? पहले 100 रुपए छूट देने के बाद, मतलब अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो इस पे पहले 10% की छूट दे दे, मतलब कितने? 10 रुपए की छूट दे दे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 90। अब इस 90 पे 20% की छूट आपको मिलेगी, ना कि इस 100 पे मिलेगी। ये होता है क्रमिक छूट, कि एक छूट देने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे आपको छूट मिलेगी। और अगर नॉर्मल डिस्काउंट की बात की जाती है तो नॉर्मल डिस्काउंट में आपको जितने भी डिस्काउंट दिए जाए वो आपकी मेन वैल्यू पे ही दिए जाते हैं। तो यहाँ फर्दर कितने की छूट मिल गई? 18 की छूट और मिल गई। 10 की छूट यहाँ थी, 18 की छूट यहाँ मिल गई, तो टोटल छूट कितनी मिल गई हमें? 28 रुपए की। और अगर वही नॉर्मल की बात करते तो नॉर्मल में हमें 30% की छूट मिली होती। अब इसे जरा समझ लेते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कि कैसे क्वेश्चंस इसके किए जाते हैं। कि अगर हमने कहा कि 10% और 20% की क्रमिक छूट मिल रही है, मतलब कितने परसेंट की छूट मिल रही है? तो एक तो इसका बेसिक फॉर्मूला मेथड होता है। क्या फॉर्मूला है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। मतलब क्या? 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई 100। ये सब कैंसिल हो जाएगा। 30 माइनस 2 मतलब कितना? 28% की छूट। कितनी? 28% की छूट। वही तो आएगा हमारा। अब अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो कैसे करेंगे? 10% की छूट मतलब 100 की चीज थी, 10% की छूट कितना? 90। 20% मतलब अब इसका, अब ये वैल्यू अपने आप में कितनी होगी? 100%। अब 100% पे 20% की छूट मतलब कितनी? 80% की। हर चीज अपने आप में 100%, परसेंटेज का एक पार्ट, तो ये कितना आ जाएगा? 72/100। हर चीज अपने आप में 100%, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी 100 होगी, तो 100 से 72 मतलब कितना कम? 28% की ओवरऑल छूट मिली। तो एक ये तरीका है, ये आपके 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, कितने भी क्रमिक छूट हो आप कर सकते हो। पर ये फॉर्मूला आपका सिर्फ एप्लीकेबल है जब आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए होंगे। तो बेटर ये है, पर अगर छोटा है तो ये भी अच्छा है। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 प्लस 30% की क्रमिक छूट। 25 प्लस 30% की क्रमिक छूट। तो 25% की छूट मतलब क्या? 75/100। 30% की छूट मतलब क्या? 70/100। ये कैंसिल हो गया। अब 75 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा? 525 अपॉन 1000 आएगा। अब हमने क्या किया? हम चाहते तो इसे 5 से कैंसिल कर देते, पर 5 से कैंसिल करने के बाद जो डेसिमल आने लगता और यहाँ पे 10 से डिवाइड करना होता है आसान। तो अब 52.5 100 से कितना कम है? तो हम क्या करें? 100 को माइनस कर लेंगे से 52.5 से, तो ये कितना आ जाएगा? 47.5 की आपकी क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट हुई। अब इसे फॉर्मूले से करते हैं। 25 प्लस 30 माइनस 25 इंटू 30/100। 4 बार जाएगा। 4 से करेंगे तो 7.5 आएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 55, और 55 से हमें कितना माइनस करना है? 7.5। 55 से 7.5 माइनस करेंगे तो 5 इधर गया, 2.5 इधर गया, मतलब क्या? 47.5% का डिस्काउंट आ जाएगा। ये भी वही आंसर वही आएगा। आप किसी भी तरीके से कीजिए, आंसर आपका वही आएगा। अब यहीं पे साथ में देख लेते हैं एक और, जिसमें 3 डिस्काउंट हो। 3 डिस्काउंट जैसे हम कह देते हैं 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट देंगे। तो अब इसको फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा कि पहले 2 का करो, जो आंसर है उसको तीसरे से करो।
तो इसको हम करते हैं सेकेंड वाले मेथड से। 10% की छूट मतलब कितना, 90। 20% की छूट मतलब कितना, 80। 30% की छूट मतलब 70। तो पहले तो जितने जीरो हैं वो कैंसिल कर देते हैं। अब इसको रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने से अच्छा पहले मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 9 8 72, 72 7 जा, ये आ जाएगा आपका 504 अपॉन क्या आ जाएगा 1000। फिर से डेसिमल लगा लें। अब 50 से ये कितना ज्यादा, 49.6। इतने परसेंट की आपको क्या क्रमिक छूट मिली। होप सो क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन। जैसे हमने बहुत सारी शॉपकीपर्स में शॉप्स में देखा होगा कि वो बोर्ड लगाते हैं। क्या बोर्ड लगाते हैं, बाय 5 गेट 4 फ्री। तो ये तो हमने जरूर देखा होगा किसी ना किसी मॉल्स में या फिर शॉप्स के बाहर। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि वो दुकानदार कितना डिस्काउंट दे रहा है इसमें? तो आज हम बात करते हैं कि कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर दुकानदार की बात करें तो 5 पे 4 वो फ्री दे रहा है, मतलब वो 9 आर्टिकल्स बेच रहा है। कितने आर्टिकल्स बेच रहा है, 9 आर्टिकल्स, मतलब उसके पास से 9 आर्टिकल्स जा रहे हैं। तो यहां पे हम छोटी सी बात पहले इतनी समझ लेते हैं कि एमपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। एमपी होता है आपका मार्केट प्राइस। मतलब अगर आप कभी भी कोई चीज खरीदने जाते हो तो उस पे लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर आप इसको लिस्टेड प्राइस के नाम से जानते हैं, या फिर आप मार्केट प्राइस के नाम से जानते हैं, मार्केट प्राइस से। तो अब ये जैसे आप कोई भी ब्रेड खरीदने गए तो उस ब्रेड पे आपको एमआरपी लिखी होती है 15 या 12 रुपए, पर वो दुकानदार आपको अगर 15 की है तो हो सकता है 12 का दे दे, या फिर 12 की है तो वो 10 की बेचता है। तो यहां मार्केट प्राइस हुई 12 और 10 हुई उसकी सेलिंग प्राइस। ये क्या हुई, मार्केट प्राइस, और ये क्या हुई, सेलिंग प्राइस। ठीक। अब डिस्काउंट क्या, यहां पे कितनी छूट दे रहा है, जो 2 रुपए छोड़ रहा है वही क्या है, डिस्काउंट, मतलब छूट। तो अब अगर फॉर्मूले से इसकी बात करें तो अगर हम मार्केट प्राइस से डिस्काउंट को घटाते हैं तो आता है हमारा सेलिंग प्राइस, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं वो हम हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम जब भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, वैसे ही हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं मार्क्ड प्राइस पे। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा कि कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब आ जाते हैं इस पे। तो अगर हम बात करें दुकानदार की, तो दुकानदार को 9 वस्तुएं लगी, तो हम क्या मार्क्ड प्राइस एक आर्टिकल की 10 ले लें। तो मार्क्ड प्राइस 9 आर्टिकल की उस दुकानदार को कितनी लगी होगी, 90। अब 90 लगी, पर उसके पास पैसे तो 5 के ही आए हैं। 5 के पैसे आए हैं, मतलब सेलिंग प्राइस जो आई वो कितनी आई, 50। भाई 90 दुकानदार के लगे और 50 आई, वैल्यू मतलब कितनी कम आई, वैल्यू 40। तो छूट ही तो यही हो गई, एमपी माइनस सेलिंग प्राइस ही तो छूट हो गई। और छूट मिलती है किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंट। अब अगर बात की जाए 100/9 की, तो इसकी वैल्यू होती है 11 होल 1/9। तो अगर इंटू 4 की बात कर रहे हैं तो क्या 44 होल 4/9 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 44 होल 4/9% की उसने छूट दी। होप सो क्लियर होगा। एक और अगला क्वेश्चन समझते हैं जिसमें हमें और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें करना है। अगले शॉपकीपर पे बढ़ते हैं, अगली दुकान पे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है बाय 3 गेट 3, 3 खरीदो 3 पाओ। तो भाई कितने परसेंट की छूट है,
तो मार्क्ड प्राइस कितने आर्टिकल्स की लगी, 6 की, 60 ले ले। सेलिंग प्राइस कितने के पैसे उसे मिले, सिर्फ 3 के मिले, 3 के मिले मतलब कितना, 30 मिला। तो कितने की छूट उसको दी गई, 30 की, किस पे, मार्क्ड प्राइस पे इंटू 100। तो 30 की बात करें सीधे 2 जाएगा, 100/2 मतलब उसको कितने % की छूट मिली, उसको जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिल गया, 50% का। उसको जो छूट मिली वो 50% की मिल गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें क्या, थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट भी दे देते हैं। मतलब क्या, बाई करो 5 खरीदो, गेट 4 फ्री, 4 फ्री पाओ, और साथ में एडिशनल डिस्काउंट पाओ 20% मोर डिस्काउंट। तो भाई मतलब क्या है, अब यहां मार्क्ड प्राइस की अगर बात करें तो कितने की मार्क्ड प्राइस लगी, 9 आर्टिकल्स की, मतलब क्या, 90 की। ठीक, पर हमें पैसे कितने के मिले, बाई तो 5 ही की है ना, तो सेलिंग प्राइस जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 50, पर अब इस 50 पे 20% का एडिशनल डिस्काउंट दिया है, मतलब कितना, 1/5 और दिया है, 1/5 और दिया है, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 का डिस्काउंट और मतलब जो सेलिंग प्राइस एक्चुअल में आई वो कितनी आ गई, 40। भाई यहां तक का तो बात रही आपकी जब आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, पर जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया तो सेलिंग प्राइस पे 20% का और छूट, मतलब 10 की और कमी। तो अब ये मिला 40 का, अब ये 40 का मिला, मतलब कितने का अंतर, 50 का कितने पे, 90 पे इंटू 100। 1/9 की वैल्यू होती है परसेंटेज में 11 होल 1/9, तो 5/9 की हो जाएगी 55 होल 5/9%। यही क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। होप सो क्लियर होगा। फर्दर मूव करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन विद एडिशनल डिस्काउंट का एक और करते हैं। क्या कह रहे हैं भैया, बाई करो 4 फ्री 5 पाओ और एडिशनल डिस्काउंट भी 50% का। भाई सब तो फ्री दिए दे रहे हैं, बेची क्यों रहे हैं। चल अब बात करें मार्क्ड प्राइस की, तो 9 आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस लगी, मतलब 90, बाई 4 की है, मतलब सेलिंग प्राइस कितने की दी, 40 की दी, 50% डिस्काउंट मतलब 1/2 और डिस्काउंट दे दिया। भैया 50% और डिस्काउंट है ना, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितने की आ गई, 20 की। तो सेलिंग प्राइस 20 की आ गई, डिफरेंस कितने का हुआ, 70 का, कितने पे, 90 पे इंटू 100। 1/9 की वैल्यू 11 होल 1/9, तो 7/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 77 होल 7/9%। होप सो क्लियर होगा। अब मूव करते हैं, और जो हमारे मार्क्ड प्राइस में क्वेश्चन आते हैं, ये तो बाई और गेट वाले सीधे क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और इक्वेशन फॉर्मेशन वाला है। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य का 3/2 है। तो हम क्या करें, क्रय मूल्य को 100 मान लें, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 3/2 क्रय मूल्य का, मतलब कितना, 150। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं जो विक्रय मूल्य है वो 9/10 है अंकित मूल्य का, मतलब कितना आ गया भाई, 135 आ गया हमारा विक्रय मूल्य। अब 100 से 135 मतलब अंतर कितने का, 35 का, अपॉन में क्रय रखेंगे गुणे 100, मतलब कितने % का प्रॉफिट हुआ, 35% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। होप सो क्लियर होगा। अब फर्दर क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। ये है हमारा ओवरऑल डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। जैसे अभी हमने देखा, मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, बिल्कुल। हम यहाँ डिस्काउंट को लेते हैं 100%, पहली चीज, ठीक। अब सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अगर करेंगे
तो ये क्या आ जाता है, ये सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे 100 जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझना है तो आप सीधे परसेंटेज से सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालने के बाद सीधे जो आपको फॉर्मूला बताया था कॉस्ट प्राइस का, वो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहां से आपकी कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगी इसी 100 के रिस्पेक्ट में, अगर आप इस तरीके से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे लिंक किया जाता है परसेंटेज में। बात करते हैं पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में कहा है मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 700, मतलब मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, 700। इसको अलग लिख लेते हैं। फर्दर कहा गया है डिस्काउंट दिया है इन्होंने 10% का, तो हमें पता है मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट घटाएंगे तो आएगा सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस अपने आप में 100%, 10% की छूट दी है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 90%। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट हुआ है 80% का, तो अब चाहे तो आप कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला लगा लें और तब निकाल लें कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही। हम जरा यहाँ यूनिटरी से करते हैं। हमें पता है 100 में जो प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। प्रॉफिट है 80 का, मतलब 180% क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आया। 180 सेलिंग प्राइस आया, पर वो दिया कितना है, 90। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50%। और 100% हमने बताया था, ये जो 100% है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो ये आपकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। मतलब हमें पता चल गया मार्क्ड प्राइस हो गया 100, सेलिंग प्राइस हो गया 90 और कॉस्ट प्राइस हो गया 50। अब हमें इसमें वैल्यू किसी एक की दी होगी, वो दी है हमें मार्क्ड प्राइस की, मतलब 100% की वैल्यू आपको 700 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 50% की वैल्यू। तो 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 50 कितना, 350 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, जिसको मार्क कितना किया गया था, 700 रुपए। होप सो क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है, डिस्काउंट दिया है आपको, प्रॉफिट परसेंट दिया है आपको, पर आपको वैल्यू जो दी है वो मार्क्ड प्राइस की नहीं, कॉस्ट प्राइस की दी है। तो सबसे पहले सारी चीजें हम निकाल लेते हैं, किसमें, परसेंटेज में। अब इसमें कहा गया है कि 25% का डिस्काउंट हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इंटू एसपी। 25% का डिस्काउंट मतलब कितना, 75%। कह रहे हैं शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल जिसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी, 1500, और उसे 15% का प्रॉफिट हुआ था। 15% का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना, 115। तो उस 115 की वैल्यू क्या है, 75%। 1% की वैल्यू निकाल के हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है परसेंटेज में 100 के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 20, ये 5 से करेंगे तो 5 बार आएगा ये 1 बाई 15, ये 5 से करेंगे 23 आ जाएगा, मतलब ये आ गया आपका 1500 बाई 23। ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस दिया कितना है, 1500। तो हम क्या ये कह सकते हैं, 1500 बाई 23 की वैल्यू 1500 है, तो 1 की वैल्यू 23 हो जाएगी। मार्क्ड प्राइस बताना है, मतलब हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23। अगर आप सारा परसेंटेज में कर लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। आपको बाद में सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड ही लगाना रह जाता है और कुछ भी नहीं बचता है। अभी हमारे डिस्काउंट के क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो और क्वेश्चंस आपको जानने हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।